I am at the wrestlers' protest at Jantar Mantar and I see rage. People protesting in huge numbers and the farmers also joined them. Let's go and find out what people in the protest want to say about what's going on in the country. Let's go. भाइयों और बहनों, आप हिम्मत से जुटे रहो, हम आपके साथ हैं, पूरा समर्थन मेरे मोर्चा का इन पहलवानों के साथ है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इनके आगे आगे चलने के लिए तैयार होंगे, गोली खाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन इन पहलवानों को हम झुकने नहीं देंगे, इन बहनों को हम झुकने नहीं देंगे। बोले किसान एकता, किसान एकता। जिन लोगों को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ये आपके लिए क्विक अपडेट है। अभी रेसलर्स प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था क्योंकि रेसलर्स ने ये अलेज किया था कि WFI के चीफ ब्रिजभूषण सिंह हैज हरास्ड अ कपल ऑफ फीमेल रेसलर्स इन द पास्ट। बहुत दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रही है। अभी कम से कम 18 दिनों से लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत लोग अलग अलग स्टेट से भी इन लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारा केओस है। आई सी रेज, आई सी एंगर, आई सी फ्रस्ट्रेशन, आई सी डिसअपॉइंटमेंट। और सबका एक ही सवाल है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है और अगर वो किसी को सेक्सुअली हरास करता है तो कैन वी एज अ कंट्री let him get away with it? So this is the big question that's coming up right now. अभी आप देख सकते हैं कि the whole thing right now is being covered by the media, but still I find a lot of people जो कि बहुत गुस्सा है मीडिया से because this is not being portrayed as it is ऑन टेलीविजन न्यूज़। बहुत सारी मीडिया यहाँ पे लोग आए हैं, आपकी बात सुने हैं, कुछ लोगों ने आपको उदास किया हो, ऐसा कुछ? मैम गोदी मीडिया आती है यहाँ पे, ऊपर से बाइट लेके चली जाती है और वहाँ जाके एडिट करके कुछ और दिखा देती है। ये बहुत ही गलत है। और गोदी मीडिया पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और ये सब चलता है, वो कुछ दिखाते ही नहीं, आगे प्रोटेस्ट का दिखाते ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी आवाज़ है वो उठा नहीं पाती है, लेकिन किसी प्रकार से महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई। अगर किसी ने अपने देश का नाम रोशन किया है रेसलिंग करके, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके, अगर उनके पास उतनी पावर नहीं मिल रही है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो फिर हम एक्चुअली आम नागरिक हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब आप देख लीजिए ना, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन बेटियों ने बोला हमारे को छुआ है, हमारे को टच किया गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए। मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडों से बेटियों को बचाना चाहिए, जो आज नहीं बल्कि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकया हुए हैं जहाँ पर ये जो लोग हैं ये लाल किले से जो बिल्किस बानो केस में जो रेपिस्ट थे, ऐसे लोगों को वहाँ से छोड़ते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, उनका माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इन लोगों की मनसाएं कैसी है। क्या लगता है आपको, फार्मर्स का क्या मोटिवेशन है यहाँ पे आके प्रोटेस्टर्स के साथ बैठने का? मैम क्योंकि जो हमारे रेसलर्स हैं उन्होंने क्या बोला था कि हमें फार्मर्स आके सपोर्ट करें, तो इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके हम फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो सारा जो राजनीति है वो सब यही बनाएंगे, पहलवान बनाएंगे, हम सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसान के ही और फार्मर्स के ही बेटे हैं, ये बेटियां हैं, अगर हम सपोर्ट नहीं करें तो कौन करेगा? क्योंकि आप देखिए किसी भी बड़े जो नेता का या उसका खंडानी वाले का बेटा तो है नहीं रेसलिंग में या कहीं भी, वो तो सब किसान के बच्चे ही हैं। तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा इनको बचाने के लिए? कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। और इतनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन वो लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो भगवान की दया से, मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे।